हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आपकी टेक्निकल नॉलेज या जो भी कुछ आपने एजुकेशन में लर्न किया है, उसका एक रोल है बहुत इंपॉर्टेंट आपके करियर, आपकी लाइफ को शेप करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितने ज़्यादा पावरफुल नज़र आते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, आपकी इमेज दूसरों की नज़रों में क्या बनी हुई है। तो इन चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को एज अ पर्सन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करें, आपकी पर्सनालिटी पावरफुल हो, स्ट्रांग हो। तो उससे रिलेटेड मैं आपको आज 6 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिनको अगर आप फॉलो करना शुरू करें, अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करना शुरू करें, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका ड्रेसिंग सेंस। मैं आपको बताऊं कि आप जब लोगों को देखते हैं तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, बहुत सारे लोग हैं अगर आपके सामने, तो उनको जस्ट देखते ही आप अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बना लेते हैं कि इसमें से कौन सा इंसान किस तरह का होगा। सपोज आपसे कोई पर्सन मिलने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आप उसके अपीयरेंस को देखते हैं कि ये दिख कैसा रहा है। अगर उसने अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, या बहुत प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं दिख रहा, या नीट एंड टाइडी नहीं दिख रहा, तो आपके माइंड में उसकी एक कमजोर रिप्रेजेंटेशन बनती है कि शायद ये बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं सक्सेसफुल पर्सन नहीं है, या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, या बहुत ज्यादा केयर नहीं करता अपनी। तो आपके माइंड में उसकी इमेज काफी लोअर साइड पे बनती है। सेम आपके साथ भी ऐसा होता है। तो जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हैं, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि हाउ एग्जैक्टली यू आर ड्रेस्ड अप। तो वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इन्हांस करेगा। मैं आपको कुछ चीजें बेसिक्स बता देता हूं। अगर आप स्पीकिंग के फील्ड में हैं, या अगर आप सेल्स के फील्ड में हैं, तो 3 कलर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है: ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट। यानी कि ब्लैक और ग्रे को हम पावर कलर्स कहते हैं। जब भी आप, जैसे अभी मैंने ग्रे कलर का एक सूट पहना हुआ है और व्हाइट कलर की एक शर्ट पहनी हुई है, तो ये पावर कलर्स हैं। इन द सेम वे रेड भी एक पावर कलर है। अब ऐसा नहीं है कि आपको रेड कलर के कपड़े पहन लेने हैं, अगर आप मेल हैं। तो फीमेल है तो चल सकता है। जैसे रेड कलर की टाई, ये आपको सूट करेगी बिकॉज ये आपको पावरफुल दिखाती है। इन द सेम वे एक और कलर है ब्लू, जो आपको ट्रस्ट वर्दी एक्सपीरियंस देता है। यानी लोग जब आपको देखते हैं वियरिंग अ ब्लू टाई या ब्लू सूट, तो लोगों के माइंड में आपकी जो इमेज, आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज ऑफ अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नहीं कि आपके पास बहुत महंगे या बहुत कॉस्टली कपड़े हों, बल्कि ये कि आप अपने आप को ड्रेसअप कैसे करते हैं, आप कैसे अपने आप को नीट एंड टाइडी रखते हैं, कैसे आपको देख के ये सामने वाले को फीलिंग जाती है कि यार ये पर्सन अपने आप को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज करके रखता है। तो ड्रेसिंग सेंस का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर और रोल प्ले करता है ये। नाउ सेकेंड इज योर लैंग्वेज। मैं आपको इसके बारे में तो बहुत ज्यादा जोर देके बताना चाहूंगा कि नेवर यूज लूज लैंग्वेज। जिसे कहते हैं ना चीप लैंग्वेज या लूज टॉक करने वाली लैंग्वेज को तो कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज इस तरह के वर्ड से भरी हुई है, तो आपकी पर्सनैलिटी सामने वाले इंसान के माइंड में ऐसी ही प्रोजेक्ट होने वाली है कि शायद आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं है। क्या आप ऐसा चाहेंगे? मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, लैंग्वेज में जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो मुंह से तो बाद में निकल रहा है, लेकिन उसके पहले आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा चीप लैंग्वेज यूज करते हैं, इसका मतलब आपका माइंड बहुत सारे चीप थॉट्स से भरा हुआ है। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? इसे रिवर्स करना शुरू करो। आप ट्राई टू स्पीक बेटर वर्ड्स, आप अच्छे शब्दों को यूज करना शुरू करो, अच्छे कम्युनिकेशन को यूज करना शुरू करो। आप अच्छी लैंग्वेज, आपको अच्छी लैंग्वेज कहां से मिलेगी? जब आप अच्छे लोगों को सुनेंगे। जैसे आप एक ये यूट्यूब वीडियो सुन रहे हैं, आप बहुत सारे और अच्छे स्पीकर्स को सुनते होंगे, कुछ अच्छी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, वहां से आपकी लैंग्वेज अपग्रेड होना शुरू होगी। तो उस तरह की लैंग्वेज आप यूज करना शुरू करो। जो भी आपका सर्कल है उसके बीच में, ठीक है, जहां पे आप फ्रेंड्स के लेवल पे हैं, वहां पे थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन इंसान का एक अलग तरीके से होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, ये आपकी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट कर रही है। तो आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और आपको एक बेटर लैंग्वेज पैटर्न को यूज करना चाहिए, राइट? तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और इंटीग्रेट करना है। नाउ थर्ड इज व्हाट यू रीड। आप ऐसा समझो, जितने भी लोग आज अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस को अचीव कर चुके हैं या कर पाए हैं, वो लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी चीजें पढ़ी हैं।
वो कोई भी चीज फालतू की इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में नहीं डालते, वो अच्छी चीजें पढ़ते हैं, वो अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। जैसे अभी मेरे सामने एक बुक रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये मैंने बहुत बहुत पहले पढ़ी थी और आज भी ये बुक मेरे पास है, क्योंकि ये बुक और ऐसी बहुत सारी और बुक्स को मैंने पढ़ा है और मैं जानता हूं कि जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं वो हमेशा गुड रीडर्स होते हैं। और तो आपने एक सेइंग जरूर सुनी होगी, गुड रीडर्स आर गुड लीडर्स, यानी कि जो लोग अच्छे पढ़ने वाले होते हैं वो ही अच्छे लीडर बनते हैं जिंदगी में। तो अगर आप अपनी जिंदगी को लीड करना चाहते हैं, अगर आप जिस भी फील्ड जिस भी प्रोफेशन में हैं वहां पे एक टॉप के लेवल पे जाना चाहते हैं, तो स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, उनको पढ़ना शुरू करिए। मैं आपको बताऊं, अभी मैं एक ऐसे पर्सन को कोच कर रहा हूं जो एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज बिग कंपनी के ओनर है, यानी कि वो उसके मालिक हैं आप कह सकते हैं। और जब मैंने उनसे इंटरेक्शन किया, बात किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने इनिशियल डेज में जो बुक्स पढ़ी थी उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया। और आज कभी कभी मुझे लगता है उनमें से कुछ ऐसी किताबें थी जो मुझे नहीं पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि उनका भी इफेक्ट मेरी पर्सनैलिटी पे आया। तो आपको बहुत ज्यादा सेलेक्टिव और चूजी होना चाहिए कि किस तरह की बुक्स आप पढ़ें। बहुत सारी ऐसी अच्छी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसी कुछ बुक्स के नाम भी ऐड करूंगा जो मैंने भी पढ़ी हैं और जिन्हें आप भी पढ़ सकते हैं अगर आपने अभी तक बुक्स पढ़ना नहीं शुरू किया है तो। सो स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स। मैं आपको एक और स्टेटमेंट यहां पे बताना चाहूंगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, जिनकी बहुत फेमस बुक है थिंक एंड ग्रो रिच एंड लॉ ऑफ सक्सेस, तो उन्होंने कहा था कि आपकी जिंदगी उन 5 लोगों की लाइफ का एवरेज होती है जिनके एसोसिएशन में आप रहते हैं। यानी कि जिनके साथ आपका थॉट्स का एक्सचेंज हो रहा है, मेंटल लेवल पे जिनके साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, उनकी जिंदगी के जैसी आपकी जिंदगी होने वाली है, प्लस माइनस 10-20%। उनके फाइनेंसेस के जैसे आपके फाइनेंसेस होने वाले हैं। तो मुझे मालूम है कि हम में से बहुत सारे लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ पर्सनल टच में आए, पर्सनल इंटरेक्शन कर पाए, लेकिन एटलीस्ट हम उन लोगों की बुक्स तो पढ़ ही सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीडर्स हैं जो इन तरह की बुक्स को पढ़ के अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं, और आप भी हो सकते हैं। सो स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स। नाउ अगला, डिस्कशन। ध्यान रखना है आपको, जब भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं तो डिस्कशन किस डायरेक्शन में जा रहा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। अगर आप क्रिटिसाइज करने के डिस्कशन में हैं तो मैं आपको बताऊं, आप अपनी जिंदगी में जो आपके पास ट्रिमेंडस एनर्जी आप उसको वेस्ट करने वाले हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। जब भी कहीं कोई बहस होती है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि उस बहस में आप शामिल मत हो, बिकॉज जो बहस कर रहा है, यानी कि जो फाइट कर रहा है, उसको सिर्फ फाइट चाहिए। उसको ये इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि एंड रिजल्ट क्या निकल के आएगा या सच क्या है, सही क्या है, मैं वहां तक पहुंचूं। वो तो सिर्फ फाइट करने में एंजॉय कर रहा है। और आपने एक सेइंग सुनी होगी, इफ यू फाइट विद द पिग यू बोथ गेट डर्टी बट द पिग लव्स इट। यानी कि अगर आप पिग के साथ लड़ाई करेंगे तो आप दोनों गंदे हो जाएंगे, लेकिन पिग इसमें एंजॉय करता है। क्या आप भी इसमें एंजॉय करते हैं? नहीं। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई डिस्कशन आपको दिखता है कि ये डिस्कशन इस वे में जा रहा है जहां पे सिर्फ नेगेटिव चीजें हैं, जहां पे सिर्फ इररेलेवेंट कम्युनिकेशन होने वाला है, तो उस तरह के डिस्कशन से अपने आप को बचाइए, अपने आप को बाहर करिए। किसी फोन का बहाना करिए, कहीं और चले जाइए। आप अपने टाइम शेड्यूल की बात कर सकते हैं कि मुझे कहीं पे जाना है। इस तरह के डिस्कशन में मत इंगेज होइए। आपको डिस्कस क्या करना है? आपको आइडियाज के बारे में, आपको थॉट्स के बारे में, गुड थॉट्स, अपनी ग्रोथ के बारे में, इस तरह की चीजों के ऊपर डिस्कस करना है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी उन लोगों को पिक करिए, चूज करिए जो रेलिवेंट डिस्कशन करते हैं, जो सिर्फ इसमें बैठे हुए हैं कि दुनिया में क्या खराब है, पॉलिटिक्स में क्या खराब है। उन लोगों के साथ डिस्कस करके आपके जिंदगी में क्या चेंज आने वाला है? कुछ भी नहीं आने वाला है। तो उन लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू करिए जो अपनी जिंदगी में ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जिनका फोकस कुछ अचीव करने के ऊपर है। जब आप वैसे डिस्कशन में जाएंगे आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। मैं आपको बताता हूं, सपोज करिए आज आपके लाइफ में कोई भी एक चैलेंज है। सपोज आज आप इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं बोल पाते, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और आप उन लोगों के बीच में रहते हैं जिनकी लैंग्वेज आपकी जैसी है, वो भी इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाते, तो आप बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने एसोसिएशन को चेंज करके उन लोगों के साथ जाएं जिनकी कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल है, जो बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो आप थोड़ा डिस्टर्ब्ड फील करेंगे, क्योंकि आपको अनईजी लगेगी ये चीज कि मैं इनके जैसा नहीं बोल पाता। अब पता है क्या होगा? अगर आपने अपने एसोसिएशन को वही रखा तो आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, आप एफर्ट करेंगे, आप मेहनत करेंगे, और आपकी जिंदगी में चेंजेस आने शुरू होंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करना है, अप्लाई करना है।
चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जोक्स। देखो, हम सब एंजॉय करने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए जोक्स शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेजेस के थ्रू, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा कि जो भी चीप जोक्स हैं उनको आप शेयर करना, डिस्कस करना, सुनाना बंद कर दो आज से ही। क्योंकि जिस तरह के जोक्स आप क्रैक करते हैं ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप किस तरह के इंसान हैं। और आप बहुत सारे इस तरह के जोक्स क्रैक करते हैं तो आपकी इमेज भी सामने वाले की लाइफ में ऐसे ही प्रोजेक्ट होती है, उसके माइंड में ऐसे ही प्रोजेक्ट होता है कि यू आर अ चीप काइंड ऑफ पर्सन, और आप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि किस तरह से मुझे कम्युनिकेट करना है, किस तरह की मेरी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। जिस तरह के डिस्कशन आप लोगों के साथ करते हैं, उनके माइंड में वैसी ही पर्सनैलिटी आपकी प्रोजेक्ट होनी शुरू हो जाती है। मैं आपको बताऊं, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और आप लोगों को मोटिवेशनल मैसेज भेजते हैं, वो लंबी लंबी कहानियां नहीं जो लोग कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कुछ अच्छे मोटिवेशनल कोट्स या इंस्पायरिंग चीजें सेंड करते हैं या किसी बहुत अच्छी वीडियो का लिंक शेयर करते हैं, तो लोग आपकी पर्सनालिटी को इस तरीके से परसीव करते हैं कि यू आर समवन हु इज वेरी सिंसियर, जो मैच्योर है, जो सिंसियर है। लेकिन अगर आप सिर्फ चीप जोक शेयर करते हैं तो लोगों के माइंड में आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी बनती है कि ये तो ऐसे ही है, और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो आपको इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नाउ लास्ट, दैट इज योर प्रोफेशन। जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वर्क मोर देन पेड फॉर। यानी कि जितना भी अमाउंट आपको मिलता है किसी सर्विस के एक्सचेंज में, हमेशा अपनी सर्विस हायर एंड पे दीजिए। आपको जो भी अमाउंट पे हो रहा है, आपको जो भी सैलरी मिल रही है, उससे ज्यादा एफर्ट करके दिखाइए। यही ग्रोथ का फॉर्मूला है, यही ग्रोथ का सीक्रेट है। क्योंकि जो लोग सिर्फ अपनी सैलरी को या अपने अमाउंट को जो उन्हें एक्सचेंज में मिल रहा है उसको मैच करते हैं, वो कभी भी ग्रो नहीं करते, वो एवरेज रह जाते हैं। जो उससे कम देते हैं वो डाउनफॉल पे चले जाते हैं। लेकिन जो उससे ज्यादा करके दिखाते हैं, उससे ज्यादा पे, यानी कि आपको अमाउंट कुछ मिला और आपने एफर्ट वाइज उसको ज्यादा पे किया, तो आप सोच के देखो आप ग्रोथ के ट्रैक पे जा रहे हैं। और ये आपकी पर्सनैलिटी को कितना ज्यादा इनहैंस करने वाली है, कितना ज्यादा डेवलप करने वाली है। तो ये 6 पॉइंट्स आपको अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करने हैं। अपने आप को आप ही ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आपके पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी आज के टाइम पे अपने आप को ग्रो करने की, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की। लेकिन ये तभी होगा जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यस, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपने आप को डेवलप करना है, तब आप डेवलप करेंगे अपने आप को। अगर आप सोचते हैं कि ये किसी कॉलेज, ये किसी स्कूल, ये मेरी कंपनी, इनका काम है और वो मुझे डेवलप कर दें, उनके कारण मेरी जिंदगी में कुछ चेंज आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बताता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि हर इंसान को फीड करना है, तो वो सिर्फ फीड कर पाएगी। दैट मीन्स वो शायद लोगों को खाना दे सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको अपने टेस्ट का खाना चाहिए, यानी हर इंसान को अपने टेस्ट का खाना चाहिए, या कोई डिजायर्ड डिश है जिसे वो खाना चाहता है, तो उसके लिए उसे खुद एफर्ट करना पड़ेगा, खुद अर्न करना पड़ेगा, तब वो उसे परचेज कर सकता है। इन द सेम वे, अगर आपने दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, आपके स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, समथिंग, कि वो आपको डेवलप कर दे, तो वो एक लेवल तक ही डेवलप कर पाएंगे आपको। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यू कैन मेक योर सेल्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उसके लिए आपको ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने हैं, अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करने हैं। और फिर आप देखना, आपको खराब चीजों में टेस्ट आना ही बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि जो लोग रेलिवेंट डिस्कशन करते हैं, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं, मैं उनके साथ बातें करूं, मैं अपनी जिंदगी में कुछ करके जाऊं। क्योंकि आप अपनी जिंदगी को यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहते, ये मैं भी जानता हूं। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा था जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचे होंगे। स्टार्ट अप्लाइंग दीज थिंग्स। अगर इसमें कहीं पे भी कोई चैलेंज आता है, कहीं पे भी आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आई विल ट्राई कि मैं आपको खुद रिस्पॉन्ड करूं। एटलीस्ट जिस दिन ये वीडियो लॉन्च होगी उस दिन तो मैं खुद रिप्लाई करूंगा, बाकी दिन शायद मेरी टीम रिस्पॉन्ड कर पाए। तो ये चीज आप करना शुरू करो। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इसको शेयर करना शुरू करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में ये चीजें रोल प्ले कर सकती हैं। कई बार मेरे पास कॉल आता है कि सर, मैंने खुद ये वीडियो देखी और उसके बाद अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को और अपने फ्रेंड्स को ये सेंड किया और काफी अच्छे रिस्पॉन्स मुझे मिले, क्योंकि उन्हें भी ये लगा कि ये समवन इज रियली कंसर्न्ड अबाउट मी। जब आप ऐसा कोई मैसेज, ऐसी कोई चीज फॉरवर्ड करते हैं लोगों को, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप जो ये वीडियोस हैं इन्हें लाइक कर सकते हैं, ये इसकी विजिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यू आर एक्चुअली ज्वाइनिंग हैंड्स विथ मी
कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो मैं ये चीजें रिकमेंड करता हूं। और डेफिनेटली आपने चैनल तो सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी नई वीडियोस आ रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करता हूं कि हर सैटरडे एक न्यू वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं, और इसमें आप मुझे हेल्प कर सकते हैं अगर ये वीडियोस आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो। सो आई विश यू अ वंडरफुल लाइफ अहेड। टेक केयर, बाय बाय।